Next question is when 17 to the power 200 is divisible by 18, then find the remainder. This question is by rule. We know that x to the power m minus a to the power m is divisible by x plus a. तो हम अपने क्वेश्चन को जो कि दिया हुआ है 17 to the power 200 इसको इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे क्योंकि हमको दिया गया 18 से डिविजिबल, 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पूछ रहा है। तो 18 को ब्रेक करते हैं हम कैसे, 17 प्लस 1 में, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। तो अभी यहाँ क्या हो जाएगा 17 to the power 200 माइनस 1 to the power 200, तो ये इससे डिविजिबल होगा। अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 1 होगा, क्योंकि अगर कोई चीज डिविजिबल है तो रिमाइंडर 1 आता है, तो इसका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 C A B A और ये वैल्यू दी गई है 6 9 7 और हमसे पूछा गया है कैरी नहीं है, देन वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो पहले इधर की साइड से सॉल्व करेंगे, ये C है, ये 1 है, ये 6 है, तो यहाँ C की वैल्यू तो क्लियरली 5 दिख रही है। अगर यहाँ 5 है C की वैल्यू तो ये क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगी वैल्यू। अगर A की वैल्यू 4 है तो 7 लाने के लिए B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B की वैल्यू 3 हो जाएगी। ओरली सॉल्व हो जाएगा, B की वैल्यू क्या है 3, तो हमारे ऑप्शन में B की वैल्यू 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉक्स कंटेन 2 ब्लू कैप 4 रेड कैप। एक बॉक्स है जिसमें 2 ब्लू 4 रेड 5 ग्रीन एंड 1 येलो कैप है, ठीक। टोटल कितनी कैप है, टोटल 12 कैप्स हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बताएं कि हम रैंडमली कोई कैप पिक कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 इज रेड। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंडीशन। तो हमारी फेवरेबल कंडीशन क्या है 4 है, क्योंकि यहाँ 4 रेड कैप्स है और टोटल क्या है 12, 1/3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड कैप आए रैंडमली पिक करने पर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, m की वैल्यू दी गई है क्या 7 - 4/√3। हमको फाइंड करना है √m + 1/√m, ठीक। तो इसको पहले 1/m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 1/7 - 4/√3। इसको रैशनलाइज करने के लिए 7 + 4√3 और सेम वैल्यू से नीचे डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये a - b a + b के फॉर्मेट में आ जाए और सॉल्व होकर a² - b² हो जाए, जिससे डिनोमिनेटर में क्या है, ये अंडर रूट हट जाएगा। 7 + 4/√3 ऊपर रहा, अपॉन में 7² - 4/√3²। तो क्या हो जाएगा, ये 7 + 4/√3 अपॉन 49 - 16 × 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया 7 + 4√3 अपॉन 49 - 48। तो ये डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 आ गया, 4√3। तो 1/m की वैल्यू क्या आ गई, 7 + 4√3। अब प्लस कर लेते हैं m + 1/m को, m क्या है 7 - 4/√3 और 1/m क्या है 7 + 4/√3। ये माइनस में है, वो प्लस में, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 14, ठीक। अब हमको जिस फॉर्मेट में आंसर लाना है उस साइड हमको चलना है, रूट में m लाना है। हम ये देख लें कि स्क्वायर होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हमको सॉल्व करना है। ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, 16 है, 14 है, इसको 16 बनाने के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ये 14 है, तो 14 में अगर 2 ऐड कर दे तो ये 16 हो जाएगा। अगर इधर ऐड कर रहे हैं तो हमको इधर भी 2 ऐड करना पड़ेगा, m + 1/m। ये सॉल्व कैसे होकर सॉल्व आया है, ये अगर देखा जाए √m + 1/√m का होल स्क्वायर दिखेगा आपको ये। तो अगर हमने इधर इसको हमने स्क्वायर रूट में चेंज किया है तो इसको भी 16, ठीक। m का स्क्वायर √m का स्क्वायर m हो जाएगा, 1/m हो जाएगा, +2 × √m × 1/√m, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही आ जाएगा वापस से। तो ये इसका एक्सपेंशन है, तो इसका वैल्यू क्या आ रही है 4। क्वेश्चन सॉल्व करते करते खुद सोल्यूशन की तरफ आंसर खुद अपने आप ही आ जाएगा। इसमें क्या आंसर आया 4 आया। इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन इज इक्वल टू 3x² - 2x + 1, रिमाइंडर इज इक्वल टू दिस एंड डिवाइजर इज इक्वल टू दिस, देन द डिवाइडेंट इज, वी नो डिवाइजर, डिवाइडेंट, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक। सिंपल 5 2 2 * 4 1। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, 2 = 1/2, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, डिवाइडेंट इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो हम अपने क्वेश्चन पे ये अप्लाई कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, क्या है 3x² - 2x + 1, डिवाइजर क्या दिया हुआ है x + 2 प्लस रिमाइंडर क्या दिया हुआ है 2x - 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले x का इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से, पहले x से करते हैं, क्या आ जाएगा 3x³ - 2x² + x। अब प्लस लगा के 2 से करते हैं, प्लस 3 × 2 = 6 x² - 2 × 4 x + 2 प्लस इसको ओपन कर लेते हैं 2x - 5, ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये क्यूब वाला ये स्क्वायर है और स्क्वायर यहाँ है, क्यूब वाला तो एक है, इसको लिख दिया हमने 3x³। ये सॉल्व कर लें, क्या बचता है मेरे पास, प्लस में 4x², क्योंकि ये माइनस है और ये छोटी गिनती है तो पावर सेम है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। एक x वाला ये है, एक x वाला ये है, लेकिन ये बड़ी गिनती के पहले माइनस है, ठीक। ये एक ये भी है x वाला, तो पहले 2x और एक 3x हो गया, ये 4x है, तो 4x में से 3x है तो -x, ठीक। माइनस आ गया, ये -5 है और कहीं ये है नंबर 2, तो -5 + 2 कितना आ गया 3। ये हमारा आंसर आ गया 3x² + 4x², 3x³ + 4x² -x + 3, तो हमारा ये वाला आंसर ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 rectangles ABCD and DEF are shown in figure. The area of rectangle
इन स्क्वायर यूनिट। अच्छा एरिया निकालना हमको रेक्टेंगल का, ठीक। तो कैसे निकालेंगे ये क्वेश्चन कैसे होगा? इसमें ये रेक्टेंगल दिया गया है, इसमें ये राइट, ये डायगोनल है, बीडी डायगोनल है, राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ये 5 आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस 5 आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम तो पता होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से चेक करके देख लेना, बीडी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक। अगर अब बीडी 5 आ गई तो एक रूल है क्या, किसी भी रेक्टेंगल का जो डायगोनल है ये इस रेक्टेंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा, मतलब हमारे क्वेश्चन में ये एरिया क्या होगा, बराबर होगा। और ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। एरिया क्या है, अगर एरिया निकालना चाहें हम तो एरिया इक्वल टू बेस इनटू हाइट होता है, ठीक। तो हमारे इस केस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम इस हाफ एरिया की बात कर रहे हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये रेक्टेंगल का एरिया था लेकिन ये ट्रायंगल का एरिया। पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी। L क्या है 4, B क्या है 3, 4 3 12, ठीक। 12 आ गया। अब इस आधे का एरिया 6 होगा, यहाँ 6 रखते हैं, ट्रायंगल के एरिया की बात हम कर रहे हैं, तो ये 6 है। हाफ इंटू बेस क्या मान रहे हैं, वो बेस ये है 5 और हाइट यहाँ पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये इसी की तो वैल्यू निकालनी है, सी जी, ठीक है। अब 2 इधर आ गया 12, 5 इंटू सी जी की वैल्यू क्या आ गई, 12/5, ठीक। 12/5 सी जी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर लें, डी बी ई एफ का एरिया निकाल लें, एल इंटू बी से, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल क्या हो जाएगा, बी डी इंटू सी जी, 15 12/5 इंटू 5 क्या आ गया 12, इसका भी एरिया क्या आ गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वैल्यू दी गई है इक्वल टू में x टू द पावर 3 y टू द पावर 5 एंड z टू द पावर 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y माइनस z। तो पहले इसका एलसीएम लेके हम x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम क्या है 1 0 8 8 6 4, 2 5 10, 2 4 2 4 2 3 6 2 2 4, 2 2 4 2 7 14, 2 2 4 2 1 2 2 6 12, 2 1 2 2 3 6 2 6 12। अब ये एक कितनी आएगी तो 0 2 8 16, 2 6 12, 2 8 16, 0 2 4 8, 2 3 6 2 4 0 2 2 4, 2 1 2 2 7 14, 0 2 1 2। अब 3 से ट्राई करते हैं, 5 15, 3 5 15, 2 इधर आ गया, 3 6 18, फिर 2 आया, 3 7 21, फिर 2 से 3 से ट्राई करते हैं, 3 3 1 3, 2 3 7 21, 3 8 24, 2 बचा, 3 9 27, 189 आया, फिर 3 से 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से 3 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। अब चेक कर लें, 2 कितनी बार है, 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 टू द पावर 1 2 3 4 5, 3 टू द पावर 5 इंटू 7 टू द पावर 1। तो अब ये 6 है, 2 टू द पावर 6 है, तो यहाँ 3 कह रहा है, तो अगर यहाँ 4 होता, 2 टू द पावर 6 का मतलब क्या हुआ, 4 टू द पावर 3, कैसे 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16 इंटू 4, 4 6 24, 4 4 4 5 6 64, 2 टू द पावर 6 भी सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पावर 3 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4 होगी, ठीक। अब वो क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई माइनस जेड। तो x क्या है 4 है, y क्या है 3 है, माइनस जेड क्या है 7, क्या हो गया 7 माइनस 7, तो वैल्यू क्या आई 0। We'll solve rest question and science section in our next video. 150 क्वेश्चंस हैं तो ये नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।